वालेकुम फ्रेंड, मैं खान नाज़मीन शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग महाटेट का जो सेट 8 चल रहा है हमारा, उसके आज हम लोग साइंस और जीके के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यानी साइंस, सोशल साइंस, जीके वगैरह के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सभी को हम यहाँ पर आज इंक्लूड करेंगे इस वीडियो के अंदर, और सभी क्वेश्चंस को हम आज कवर करेंगे। ओके, तो इससे पहले जो सेट 8 है उसका मैंने CDP का एक वीडियो में कराई हूँ। इंग्लिश का, मराठी का हमारा हो चुका है। अभी आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस और सोशल साइंस, जीके वगैरह कवर कर लेंगे। फिर कल की वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग रीजनिंग या मैथ्स के शुरू करेंगे क्वेश्चन। ओके, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम फौरन वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है इसका क्वेश्चन। ट्रांसवर्स वेव्स कैन प्रोपोगेट, यानी मुस्तार्द तिरंगे फैल सकती है। यानी जो ट्रांसवर्स वेव है वो कहाँ कहाँ फैल सकती है, प्रोपोगेट हो सकती है। बोथ इन गैस एंड इन अ मेटल, यानी गैस में भी और मेटल में भी, या इन अ गैस बट नॉट इन मेटल, यानी गैस में से प्रोपोगेट हो सकती है लेकिन मेटल से नहीं हो सकती। नॉट इन गैस बट इन मेटल, यानी गैस से नहीं हो सकती, मेटल में हो सकती है। या नीदर इन गैस नॉर इन मेटल, यानी ना ही गैस में और ना ही धातुओं में। तो इसका सही जवाब क्या होगा फिर? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। यानी जो ट्रांसवर्स वेव है वो गैस में से नहीं लेकिन धातुओं से प्रोपोगेट हो सकती है। यानी गैस से नहीं प्रोपोगेट हो सकती है, वो धातुओं के जरिए वो प्रोपोगेट हो सकती है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द विक्टोरिया मेमोरियल इज लोकेटेड एट, यानी जो विक्टोरिया मेमोरियल है वो कहाँ पर वाक़ है? मुंबई में है, चेन्नई में है, कोची में है या कोलकाता में है? तो देखिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। ये कहाँ पर वाक़ है? कोलकाता में वाक़ है। ओके, देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। किदाम्बी श्रीकांत इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ, यानी ये कौन से गेम से इनका ताल्लुक था या कौन से गेम से जुड़े हुए थे किदाम्बी श्रीकांत? देखिए यहाँ पर आपको जो गेम, जो खिलाड़ी है उनके खेल है, यानी फेमस फेमस कौन कौन से खिलाड़ी है, किस खेल से उनका ताल्लुक है। यानी खेलों के बारे में भी बहुत सारी मालूमात पूछी गई है, खेल जैसे खिलाड़ियों के बारे में, या उस खेल में कौन सी स्टेप्स होती है या कौन सा जो मैदान है किस तरह का इस्तेमाल किया जाता है। यानी खेलों के ऊपर जो फैक्ट है वो भी आपको देखना है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके के अंदर। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये किदाम्बी श्रीकांत इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ, यानी कौन से गेम से वो जुड़े हुए हैं? टेनिस से, बैडमिंटन से, क्रिकेट से या फुटबॉल से? तो देखिए इसका सही जवाब जो है क्या है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हु इज द रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो रेलवे मिनिस्टर कौन है इंडिया के? सुरेश प्रभु, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल या अरुण जेटली? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? पीयूष गोयल जो है वो रेलवे मिनिस्टर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यर्न इज द करेंसी ऑफ, यानी यर्न किसकी करेंसी है? जापान की, चाइना की, बेल्जियम की और साउथ कोरिया की। तो ये जो है ये कहाँ की करेंसी को हम यान कहते हैं? जापान की जो करेंसी है उसे यान कहा जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। अ वर्ड ऑन अ वेब पेज विच ओपन्स अदर डॉक्यूमेंट व्हेन क्लिक्ड ऑन इट, इट इज, यानी वेब पेज पर वो लफ्ज जिस पर क्लिक करने से एक दस्तावेज खुलते हैं वो क्या कहलाते हैं? एंकर कहलाते हैं, हाइपर लिंक कहलाते हैं, रेफरेंस कहलाते हैं या यूआरएल कहलाते हैं? तो यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। रेफरेंस भी नहीं होता, ये एक्चुअली हाइपर लिंक होती है। यानी अभी जैसे सपोज मेरा ये डॉक्यूमेंट ओपन है तो यहाँ पर मैं कोई एक जो है, सपोज यहाँ पर मैंने इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई एक पीडीएफ फाइल अटैच कर दी हूँ, तो यहाँ पर वो हाइपर लिंक के थ्रू मैं उसको बताऊंगी, और जैसे ही मैं वहां पर क्लिक करूंगी तो वो दूसरी फाइल जो मैंने इसके अंदर ऐड की है, मर्ज की है, वो वहां पर ओपन हो जाएंगी। तो उसे क्या कहा जाता है? हाइपर लिंक उसे कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द इंस्ट्रूमेंट टू रिकॉर्ड द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज, यानी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम अर्थक्वेक की शिद्दत को रिकॉर्ड करते हैं उसे क्या कहते हैं? फिजियोग्राफ कहते हैं, सिज्मोग्राफ कहते हैं, कार्डियोग्राफ कहते हैं या बैरोग्राफ कहते हैं? तो देखिए उसे क्या कहा जाता है? सिज्मिक वेव होती है वो, तो उसे सिज्मोग्राफ कहा जाता है। यानी जिसमें हम अर्थक्वेक यानी जलजले की जो शिद्दत है उसको रिकॉर्ड करके रखा जाता है, उसे सिज्मोग्राफ कहा जाता है। ओके, अब कार्डियोग्राफ तो क्या होता है? कार्डियोग्राफ के ऊपर जो है, कार्डियोग्राफ के ऊपर कार्डियोग्राफ के ऊपर जो है वो हार्ट की जो होती है, मतलब हार्ट से रिलेटेड, हार्ट बीट से रिलेटेड होता है ये ग्राफ। ओके, फिजियोग्राफ में फिजिक्स से रिलेटेड होता है ये।
और बैरोग्राफ जो होता है ये प्रेशर से रिलेटेड होता है। ओके, तो सिज्मोग्राफ में जो है जलजले की शिद्दत को नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड इज, यानी वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? कोलम जंक्शन है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन है, खड़गपुर रेलवे स्टेशन है, या फिर हावड़ा रेलवे स्टेशन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, खड़गपुर रेलवे स्टेशन जो है दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन एसपीएम प्रोग्रेसिव टर्म हैज बीन यूज्ड फॉर, यानी एसपीएम के अंदर जो प्रोग्रेसिव टर्म है वो किसके तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? आइटम्स अरेंज इन इंक्रीजिंग डिफिकल्टी लेवल, items are arranged in decreasing difficulty level, items are increasing in a number, या none of these। तो देखिए प्रोग्रेस होना यानी इंक्रीज होना, तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब आएगा वो होगा आइटम्स अरेंज इन इंक्रीजिंग डिफिकल्टी लेवल, यानी अशिया को बढ़ती हुई दुश्वारी की सतह में मुनज़्ज़म किया गया है। तो एसपीएम में प्रोग्रेसिव टर्म इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि आइटम्स अरेंज इन इंक्रीजिंग डिफिकल्टी लेवल, मतलब उनका डिफिकल्टी लेवल कितना इंक्रीज हुआ है उस हिसाब से उनको अरेंज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, दिस वॉज द फेमस कोट ऑफ, यानी स्वराज मेरा पैदाइशी हक है और मैं इसे लूंगा, ये डैश का मशहूर मकोला था। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि ये क्या आज़ादी मेरा पैदाइशी, स्वराज मेरा पैदाइशी हक है, स्वराज ही नहीं आज़ादी एक्चुअली, या महात्मा गांधी जी ने कहा था, या बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो देखिए आज़ादी मेरा पैदाइशी हक है और मैं इसे हासिल करके रहूंगा, ये जो जुमला है ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने इस जुमले को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जिंजर इज अ स्ट्रीम एंड नॉट अ रूट बिकॉज, यानी जिंजर जो है वो एक स्ट्रीम है और रूट नहीं है, क्यों? इसका देखिए क्या है, इट लैक्स क्लोरोफिल, यानी इसके अंदर क्लोरोफिल की कमी होती है। इट हैज़ नोड्स एंड इंटरनोड्स, यानी इसके अंदर नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, यानी इसमें गांठें और इंटरनोड्स होते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए है, इसमें खिजरे की कमी होती है। या इट ग्रोज हॉरिजॉन्टली इन द सॉइल, या मिट्टी में ये उफकी तौर पर उगती हैं। ये ऑप्शन नंबर डी है, इट स्टोर फूड मटेरियल, या इसमें फूड मटेरियल स्टोर होता है। अगर हम देखेंगे कि अदरक क्या है, क्या कहा गया? अदरक शाख है और जड़ नहीं, यानी अदरक को शाख कहा गया है, वो जड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि इट हैज़ नोड्स एंड इंटरनोड्स, यानी इसमें गांठें और इंटरनोड्स होती हैं। ओके, तो इसके लिए उसे क्या कहते हैं? हम शाख कहेंगे, उसे जड़ नहीं कहा जाएगा। हालांकि वो जमीन के अंदर ही आता है लेकिन फिर भी उसे जड़ नहीं कहा जाएगा, उसे शाख कहा जाएगा। वी हैव डेज एंड नाइट बिकॉज ऑफ, यानी हमें दिन और रात किस वजह से होते हैं? अर्थ रोटेशन की वजह से होता है, अर्थ रेवोल्यूशन की वजह से होता है, या सन्स रोटेशन की वजह से होता है, या सन्स रेवोल्यूशन की वजह से होता है। तो देखिए ज़मीन पर जो दिन और रात है उसका कनेक्शन किससे है, हमको यहाँ पर ये बताना है कि किस वजह से ज़मीन पर दिन और रात वाक़ई होते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका जो सही जवाब है, यानी ज़मीन की जो गर्दिश होती है, अर्थ का जो रोटेशन होता है उसकी वजह से यहाँ पर दिन और रात वाक़ई होते हैं। और अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, आप ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि और इसका और असर कहाँ पर होता है अर्थ रोटेशन का। ओके, अब रेवोल्यूशन और रोटेशन में क्या डिफरेंस है ये भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। देखिए चलिए मैं ही बता देती हूँ। रेवोल्यूशन का मतलब यानी जब सूरज के गिर्द जो अर्थ, जैसे सपोज यहाँ पर सन है और ये अर्थ है, तो ये अर्थ जो है सूरज के गिर्द चक्कर लगाता है। इसे जो एक चक्कर पूरा होता है उसकी वजह से एक साल कंप्लीट होता है। क्या होता है? 1 ईयर कंप्लीट होता है, यानी 365 डेज उसको लगते हैं 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। ओके, और अर्थ जो अपने महवर पर गर्दिश करता है, मतलब यहाँ पर सूरज के गिर्द गर्दिश करते करते अर्थ खुद के महवर पर भी गर्दिश करता जाता है, रोटेट होता है अपने ही महवर पर। इस तरह से अपने ही महवर पर वो गर्दिश करता रहता है कंटिन्यूअसली। तो उस गर्दिश की वजह से ही जो है हमें दिन और रात जो है यहाँ पर ज़मीन पर तैयार होते हैं, क्योंकि जो भी हिस्सा सूरज के अर्थ जब खुद चक्कर लगाती है तो उसका जो हिस्सा सूरज के सामने आता है वहां पर दिन होता है, और जो सूरज के मुखालिफ सिमत में जाता है वहां पर रात होती है। यानी रोटेशन की वजह से दिन और रात वाक़ई होते हैं। और रेवोल्यूशन जो है ये 365 डेज का होता है, और एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स जो है अर्थ को लगते हैं, और एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 365 डेज लगते हैं। इसी तरह से मौसमों का बनना वगैरह जो है ये अर्थ रेवोल्यूशन की वजह से वजूद में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एलो इज द चैटिंग ऐप प्रिपेयर्ड बाय, यानी जिस तरह से व्हाट्सअप, अभी टेलीग्राम और बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिन पर हम चैटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो वैसे जो एलो है ये भी एक ऐप है, तो ये किसके ज़रिए तैयार किया गया है?
माइक्रोसॉफ्ट के जरिए, गूगल के जरिए, फेसबुक के जरिए या नन ऑफ दीज। तो देखिए जो एलो है वो किसके जरिए तैयार किया गया है, गूगल के जरिए। ये भी एक तरह का चैटिंग ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हेट्रोट्रॉफ्स आर सब डिवाइडेड इनटू, यानी हेट्रोट्रॉफ जो है ये इसके और कौन कौन सी कैटेगरीज है, मतलब हेट्रोट्रॉफ के और हिस्से जो है किस तरह से इसके हिस्से किए गए या किस किस इसमें इसकी तकसीम की गई है, किन हिस्सों में इसकी तकसीम की गई है, कार्निवोरस में, हर्बीवोरस में, ओमनीवोरस एंड पैरासाइट्स में, या ऑल ऑफ दी अबव में। तो देखिए कार्निवोरस, हर्बीवोरस और ओमनीवोरस एंड पैरासाइट ये सभी के सभी जो है ये हेट्रोट्रॉफ के अंदर आते हैं। ओके, तो कार्निवोरस यानी क्या, कार्निवोरस यानी जो गोश्तखोर जानदार होते हैं उन्हें कार्निवोरस कहा जाता है। हर्बीवोरस यानी जो शाकाहारी होते हैं, जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, उन्हें हर्बीवोरस कहा जाता है। और ओमनीवोरस यानी जो दोनों भी खाते हैं, मतलब जैसे कि इंसान है जो कि गोश्त भी खाता है और सब्जी तरकारी वगैरह भी खाता है, तो हम ओमनीवोरस में शामिल होते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा ये डी होगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लैक ऑफ नेसेसिटीज इन कंटेक्स्ट ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन सोसाइटी इज, यानी दौलत की गैर मसावी तकसीम के हवाले से माशरत में ज़रूरत की कमी डैश कहलाती है, यानी ऐसे लोग जो अपनी ज़रूरियात भी पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि दौलत की जो तकसीम है वो गैर मसावी है, यानी जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है उनका पैसा बढ़ता ही जाता है, और जिनके पास पैसा कम है तो उनकी गरीबी बढ़ती ही जाती है। तो ये पैसों की जो गैर मसावी तकसीम है इसकी वजह से माशरे के कुछ लोग अपनी ज़रूरियत की चीज़ें भी नहीं मतलब दरियाफ्त कर पाते हैं, उनके पास अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं होती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डेप्रीवेशन कहेंगे यानी महरूमी कहेंगे, पावर्टी यानी गरीबी कहेंगे, सोशल डिसएडवांटेज यानी समाजी पसमानदगी कहेंगे, या नन ऑफ दीज कहेंगे। तो देखिए इसे हम गरीबी कहते हैं, यानी जब कोई इंसान अपनी बुनियादी ज़रूरियात भी पूरा नहीं कर पाता है तो क्या कहेंगे हम उसे, वो गरीबी मतलब गरीबी का शिकार है या गरीबी उस पर है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द ओजोन लेयर एब्जॉर्ब, यानी ओजोन लेयर कौन सी गैस को एब्जॉर्ब करती है, इंफ्रारेड रेडिएशन को, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, एक्स रेज को, या वाई रेज को। तो देखिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है, यानी जो सूरज की शुआएं होती है उसे क्या करती है, जो ओजोन गैस है वो एब्जॉर्ब करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। द गैस गिवन आउट बाय ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, यानी कार्बन जो फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान सब्ज पौधों के जरिए खारिज की गई गैस का नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, या नन ऑफ दीज है। तो देखिए जब शुआई तरकीब का जो अमल होता है तो उसके दौरान या जो नबातात है वो ऑक्सीजन गैस को खारिज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर कौन सी गैस खारिज होती है फिर फोटोसिंथेसिस के जरिए, ऑक्सीजन खारिज होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ वी आर टूरिंग द फेमस साइट ऑफ भीमबेटका वी आर इन द स्टेट ऑफ, यानी अगर हम भीमबेटका की साइट पर अगर सैर के लिए जा रहे हैं, सियाहत के लिए जा रहे हैं, तो हम किस रियासत में हैं, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, हरियाणा में है, या फिर छत्तीसगढ़ में है। तो भीमबेटका कहाँ है आपको ये मालूम होना चाहिए, यानी जो रियासतें हैं और जो उनके फेमस सिटीज है उसकी भी आपको कनेक्शन मालूम होना चाहिए। तो भीमबेटका कहाँ पर है, फिर मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी जो है मध्य प्रदेश इसका यहाँ पर सही जवाब है, कि अगर हम भीमबेटका घूमने के लिए जा रहे हैं मतलब हम मध्य प्रदेश इस रियासत में जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द विटामिन दैट इज मोस्ट रेडिली मैन्युफैक्चर इन अवर बॉडी इज, यानी वो विटामिन जो हमारे जिस्म में सबसे ज्यादा तैयार होता है वो कौन सा है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या विटामिन डी। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो है विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज हजार्डियस वेस्ट दैट इज जनरेटेड इन द हाउस, यानी जो हमारे घर में जो वेस्ट निकलता है, गैर जरूरी जो मोहल्लिक कचरा निकलता है, उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है, पेपर है, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ है, ओल्ड बैटरीज हैं, या प्लास्टिक बैग्स है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये डिग्रेडेबल है, यानी पेपर जो है इसका हम रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। लेफ्ट ओवर जो फूड ओवर है इनका भी जो इस्तेमाल है ये खाद वगैरह या गैस वगैरह तैयार करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर देखिए जो ओल्ड बैटरीज है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है क्योंकि ये डिग्रेडेबल नहीं है। तो ओल्ड बैटरीज जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरनाक वेस्ट मटेरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इज नॉट क्रिएटेड बाय नॉइज पोल्यूशन, यानी नॉइज पोल्यूशन की वजह से कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकती, डायरिया, हाइपरटेंशन,
डेफनेस यानी बहरापन, हाइपरटेंशन यानी हाइपरटेंशन, यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर लिखा है, एक्चुअली वो नहीं है उसका मतलब। हाइपरटेंशन यानी बहुत ज्यादा तनाव, ओके। और इरिटेशन यानी जलन वगैरह या चिड़चिड़ापन, इरिटेशन एक्चुअली चिड़चिड़ापन कहेंगे हम। तो बहुत ज्यादा नॉइज पोल्यूशन, अगर शोर वगैरह है तो इनमें से क्या नहीं हो सकता है? तो देखिए हमको हाइपरटेंशन भी हो सकता है बहुत ज्यादा शोर शराबे की वजह से। डेफनेस यानी बहरापन तो होगा ही इसकी वजह से, यानी अगर उसकी आवाज जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त अगर है तो। और इरिटेशन तो जाहिर सी बात है, अगर बहुत ज्यादा शोर वाली जगह में हम चले जाते हैं तो हमें इरिटेशन होता है, चिड़चिड़ापन होता है। लेकिन जो डायरिया है इसका कनेक्शन किसी भी तरह से जो है ये नॉइज पोल्यूशन से नहीं है, ओके। इसमें तो लूज मोशन या वॉमिटिंग वगैरह होती है डायरिया में, जो कि मतलब आलूदा पानी वगैरह, ग़िज़ा वगैरह अगर हमारे इस्तेमाल में आ गई तो उसकी वजह से होता है। नॉइज पोल्यूशन का यहाँ पर कोई भी कनेक्शन इससे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच टीम वॉन द आईसीसी मेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी 2017, यानी 2017 की जो आईसीसी मेंस चैंपियनशिप है वो कौन सी टीम ने जीती थी? इंडिया ने, ऑप्शन नंबर बी है पाकिस्तान ने, ऑप्शन नंबर सी है ऑस्ट्रेलिया ने, या ऑप्शन नंबर डी है वेस्ट इंडीज ने। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो पाकिस्तान ने जो है 2017 की चैंपियनशिप की ट्रॉफी जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो देखिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी है 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी है 10 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दी अबव। तो देखिए वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, यानी जहाँ पर वो जोश खाना शुरू होता है, तो वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जो है ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बीटी कॉटन इज, यानी बीटी कॉटन क्या है? हाइब्रिड प्लांट है, यानी एक हाइब्रिड प्लांट है वो, ट्रांसजेनिक प्लांट है, अ नेचुरल प्लांट है, या अ मेडिसिनल प्लांट है। तो बीटी कॉटन क्या है आपको ये पहचानना है, देखिए। तो बीटी कॉटन जो है यहाँ पर ट्रांसजेनिक प्लांट है, ये ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही आंसर है। बीटी कॉटन इज अ ट्रांसजेनिक प्लांट, यानी एक ट्रांसजेनिक प्लांट है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वेटलेसनेस एक्सपीरियंस्ड इन स्पेस शिप इज ड्यू टू, यानी खलाई जहाज में बेवजनी का एहसास होता है क्योंकि, यानी हमें हमारा वेट वहां पर महसूस नहीं होता, हम हवा में जो है हाँ घूमते रहते हैं मतलब वहां पर। तो किस वजह से ऐसा होता है, वेटलेसनेस क्यों होता है, क्यों हमें हमारा वजन वहां महसूस नहीं होता है? तो एब्सेंस ऑफ इनर्शिया की वजह से, यानी जमूद की गैर मौजूदगी की वजह से, एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी यानी कुव्वत सकल की गैर मौजूदगी की वजह से, एब्सेंस ऑफ एक्सिलरेटिंग यानी रफ्तार की कुव्वत की गैर मौजूदगी की वजह से, या फ्री ऑफ ऑल द स्पेसशिप यानी खलाई जहाज के गिरने से आज़ाद होने की वजह से। तो देखिए जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमें हमारा वेट जो है ज़मीन पर महसूस होता है, क्योंकि ज़मीन जो है हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से हमको हमारा जो वेट है वो भी ग्रेविटेशनल की ही वजह से महसूस होता है, ओके। तो जहाँ स्पेस जो होता है वहां पर खला में किसी भी तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, इसलिए वहां पर हमें हमारा वजन जो है वो महसूस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज, यानी कंप्यूटर के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, जो मालूमात है वो कैसे में स्टोर की जाती है? एनालॉग डेटा, डिजिटल डेटा, मॉडेम डेटा, या फिर नेक्स्ट है यहाँ पर वॉट्स डेटा। तो देखिए कंप्यूटर के अंदर जो मालूमात स्टोर की जाती है वो डिजिटल डेटा में होती है, फिर मॉडेम जो होता है वो डिजिटल टू एनालॉग में उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है, जिसके जरिए हम उसे रीड कर पाते हैं, ओके। तो डिजिटल डेटा में जो है कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेज जो है ये स्टोर होती है, फिर मॉडेम जो है वो उसमें उसको डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम करता है। और कौन सी दो जो नंबर सिस्टम का वहां पर इस्तेमाल होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम का, यानी 0 और 1 कोड जो है कंप्यूटर ये लैंग्वेज समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द NaVLC विल बी इंडियाज इंडिजीनियस अल्टरनेटिव टू, यानी NaVCl इंडिया का या हिंदुस्तान का मकामी मुतबादिल होगा। किस चीज़ का मुतबादिल है, किस चीज़ के बदले इंडिया ने NaVLC को बनाया है? तो फेसबुक के जरिए, फेसबुक का मुतबादिल है, यानी फेसबुक का काम करता है, GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का काम करता है, गूगल यानी सर्च इंजिन का काम करता है, या नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो होगा GPS का, यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का जो है यहाँ पर ये NaVLC जो है काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चूज द एनालॉग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, एशिया इज टू कॉन्टिनेंट एज डैश इज टू आइसलैंड,
तो हॉन्शू आएगा यहाँ पर, इसका यानी एशिया एक बर्रे आजम के लिए है, तो डैश जजीरे के लिए। तो क्या है इसमें से, हॉन्शू है, ग्रीनलैंड है, बोर्नियो है, या मदगस्कर है। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी ग्रीनलैंड जो है यहाँ पर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ लुब्रिकेंट, यानी दर्ज दैल में से कौन सा एक ग्रीज है। जर्मेनियम है, सल्फर है, ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट है, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ग्रेफाइट यहाँ पर एक लुब्रिकेंट यानी एक ग्रीस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस एक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो इट्स फंक्शनल रोल इन द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी मंदरजा झैल शराइत में से कौन सी शर्त ना सिर्फ ऑर्गेनिज्म के जरिए जिस्मानी जगह को घेरने के बारे में बताता है बल्कि हयातियात की बरादरी में अपना अफाल किरदार को भी बयान करता है। तो इकोटोन है यहाँ पर, इकोलॉजिकल जो है नाइचे या हैबिटेट है, या फिर होम रेंज है। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, यानी माहौलियाती पनाह यहाँ पर जो है इसका सही जवाब होगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस एक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो इट्स फंक्शनल रोल इन द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर माहौलियाती पनाह ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अवर नेशनल कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द साका इरा विथ डैश एज इट्स फर्स्ट मंथ, यानी हमारा कौमी कैलेंडर साका दौर पर मबनी है, इसका पहला महीना कौन सा है। बैसाख है, पौष है, चैत्रा है, या फिर स्वैन है, या सावन, सावन है, एक्चुअली वो सावन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब है, यानी उसका फर्स्ट मंथ कौन सा होता है हमारा कैलेंडर जिस पर मबनी है, चैत्रा जो है, चैत्र इसका यहाँ पर फर्स्ट मंथ होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो देखिए यहाँ पर जीके, साइंस और सोशल साइंस के क्वेश्चन फिनिश होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह मैथ्स या फिर रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगी मैं कि ज़्यादा क्वेश्चन को मैं एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करूं, ताकि एग्जाम तक हमारे जितने भी 29 सेट हैं वो कंप्लीट हो जाए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दूसरों तक भी शेयर कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।